हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग हेलिक्स के बारे में जानने वाले हैं। हेलिक्स क्या होता है? जब चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में प्रवेश करता है तो उसका जो मोशन होता है, वो जिस शेप में मोशन करता है उसको हम लोग हेलिक्स बोल देते हैं, जहाँ कि हेलिकल पाथ भी बोल दिया जाता है। मोशन ऑफ चार्ज ऑन हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ पे उसका मोशन कैसे होता है, हम उसका रेडियस कैसे निकाल सकते हैं, उसका टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, ये सब चीज़ें देखने वाले हैं बच्चों। काफ़ी इजी होगा, समझ में भी आएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है। पहले तो बात ये है बच्चों कि हमें जानना है कि मोशन ऑफ चार्ज ऑन हेलिकल पाथ। तो इससे पहले, क्योंकि हम किसी एंगल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को फेंकेंगे तब ये चीज़ आएगा। तो कोई एंगल पे फेंकेंगे तो मतलब 90 पे भी फेंक सकते हैं, 0 डिग्री पे फेंक सकते हैं, 180 डिग्री पे फेंक सकते हैं। तो ये 3 एंगल पे तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं कि 90 डिग्री पर जाता है तो Q इंटू भी क्रॉस भी करने से सर्कुलर पाथ मिलता है। 0 डिग्री पे तो फोर्स ही नहीं लगता है। तो उस चीज़ को एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये बताऊँगा, ठीक है। बच्चों बात ये है कि पहली चीज़ देख लेते हैं। when charge particle is thrown in magnetic field at 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। बच्चों ये पैरेलल या एंटी पैरेलल भी बोल दिया जाता है ना। चार्ज पार्टिकल पैरेलल और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना बच्चों। इस तरीके से हम देखते हैं। मान लेते हैं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इस तरीके से दे रखी है, इस तरीके से आपको दे रखी है बच्चों। और यहाँ पे आपके पास कहीं पे चार्ज Q है जिसको हम लोग ऐसे थ्रो कर दिए, और हमारे पास एक और चार्ज Q है जिसको हम ऐसे थ्रो कर दिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा का वैल्यू यहाँ पे तो 0 डिग्री है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में चार्ज का वेलोसिटी भी है। तो दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा का वैल्यू 180 डिग्री, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस इधर जा रहे हैं और चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इधर है। दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों तो आपको पता होगा कि लगने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पे क्या होता है? Q इंटू भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। सर पता है सब कुछ। तो Q भी बी साइन ऑफ थीटा होता है। थीटा का होता है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। या तो एक केस में आप Q भी बी साइन 0 डिग्री कीजिए, या फिर Q भी बी साइन पाई कीजिए 180 डिग्री। दोनों केस में ही 0 आंसर आएगा। तो दोनों केस में लगने वाला फोर्स चार्ज पार्टिकल पे 0 है। इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इस पे भी कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। भले ही इनका वेलोसिटी है कुछ, इनका वेलोसिटी है कुछ, लेकिन इन पे फोर्स नहीं लग रहा है। ऐसा हो सकता है? मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी हो। समझिए ना, आपको पता होगा कि अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, F इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। कुछ चार्ज पार्टिकल का मास होगा मान लेते हैं, है ना, और इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मतलब यहाँ पे वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए, वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए। अगर हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी v से यहाँ पे चल रहा है, फिर आगे गया तो यहाँ भी v से ही चल रहा है, फिर यहाँ गया तो आगे v से ही चल रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं हो रहा है। चेंज इन वेलोसिटी क्या हो रहा है? 0 हो रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 हो रहा है बच्चों, तो समझिएगा तो एक्सेलरेशन आएगा ही नहीं। एक्सेलरेशन नहीं आएगा तो फिर फोर्स नहीं आएगा, फोर्स भी 0 हो गया। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इन पे लगने वाला फोर्स का वैल्यू 0 है, लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी है इसके पास, है ना।
ये कांस्टेंट वेलोसिटी आई थिंक आपको क्लियर होगा, जिसके कारण ये चल रहा है ना। ऐसा होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला जाता है, जो पार्टिकल चल रहा है, जो भी ऐसा जो ऑब्जेक्ट है वो अगर मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहना चाहता है, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो मतलब जो भी पार्टिकल अगर चल रहा है, यहाँ पे ये चल रहा है तो ये चलता ही रहेगा जब तक इस पर बाहरी कोई फोर्स ना लगाया जाए, क्योंकि इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता। यही तो बोला जाता है बच्चों, क्योंकि इसमें अगर वेलोसिटी का चेंज करना है तो कोई फोर्स लगाना पड़ेगा, है कि नहीं। कोई फोर्स लगाना पड़ेगा और वेलोसिटी का चेंज होगा, फिर यहाँ पे फोर्स आ जाएगा, और अगर नहीं आया तो ये जैसे वैसे चलता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से। ऐसा होता है। तो बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ, कि जब भी वेलोसिटी मतलब कि भी पैरेलल जो होता है, वेलोसिटी पैरेलल is in magnetic field, then force on charge is zero, but having constant velocity। बस यही चीज़ आपको समझ लेना है। ये तो हो गया बच्चों 0 या 180 डिग्री पे। क्या होगा अगर हम उसको फेंक दें मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में मैंने अगर फेंक दिया, ये बी है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में उसको फेंक दिए 90 डिग्री पे, मतलब कि चार्ज का वेलोसिटी कुछ ऐसा हो रहा है। अब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देखा जाए तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो इस डायरेक्शन में है, इसको अच्छे से कर देते हैं। ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखा जाए तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेलोसिटी के बीच में, है ना, चार्ज वेलोसिटी के बीच में। तो आपको फिर से पता होगा फोर्स इक्वलिटी होता है Q इंटू वी क्रॉस ऑफ बी। ऐसे भी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इफ का वैल्यू हो जाएगा QV साइन ऑफ 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री दोनों के बीच में, तो 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, साइन 91 होता है, तो QV आ गया। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कुछ ना कुछ आया है भाई, कुछ ना कुछ आया है, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है, इस चार्ज पे फोर्स लग रहा है। कैसे हम लोग पता करते थे, Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी करेंगे तो अंदर की तरफ फोर्स मिलेगा। तो ये अंदर की तरफ लग रहा है बच्चों, अंदर की तरफ, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से मूव करेगा, समझ रहे हैं, बिल्कुल अंदर चला जाएगा बच्चों, बिल्कुल अंदर चला गया है, इनसाइड। ठीक है, ये बिल्कुल अंदर चला गया है, बिल्कुल ऐसे जाकर गया है। अगर ऐसा जा रहा है तो बिल्कुल इसके अंदर से गया है ना, अंदर से बिल्कुल अंदर चला गया है, इनवर्ड है। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। तो अगर यहाँ पे मैं बोल दूँ तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल have angle pi/2 with magnetic field, then if perpendicular moves the charge in circular motion, सर्कुलर मोशन में मूव करा देगा, इस पे जो लगने वाला फोर्स होगा एक परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे जो यहाँ पर रेडियस होता था बच्चों, याद कीजिए MV/QB हम लोग लिखते थे, है ना, ये सब चीज़ें याद होगा आपको।
और भी हम लोग लिखते थे, रेडियस निकलता था, फिर हमको टाइम पीरियड भी लिखते थे हम लोग, फ्रीक्वेंसी भी लिखते थे, ये सब चीज़ें हमको याद होगा। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि यही चीज़ मोटा मोटे तौर पे होता है, ए परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। वेलोसिटी पैरेलल एंटी पैरेलल हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का, तो वहाँ पर हम लोग फोर्स का वैल्यू मिलता है बच्चों हमको 0। ऐसे हो जाए तो एक परपेंडिकुलर का वैल्यू जो हो जाता है हमारे पास, वो हो जाता है QVD। आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो ये बहुत आसान है। हम जब कोई एंगल पे फेंक रहे हैं, तो हेलिकल पाथ मिलेगा। मतलब जिस तरीके से हम पीछे बोल रहे थे कि ये जो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए सीधा बनाना है, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे बच्चों। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बच्चों, है ना, अब सही रहेगा। देखिए हमारे को कोई भी चार्ज पार्टिकल दे रखा है जिसको हमने थ्रो कर दिया है, यहाँ से हमने ऐसे थ्रो कर दिया है। ये चार्ज पार्टिकल क्यों था, इसको मैंने ऐसे करके थ्रो कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, अगर मैंने थ्रो कर दिया किसी भी एंगल पे, मान लेते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड के रिस्पेक्ट में इसका जो एंगल है, ऐसे करके इधर ही बना देता हूँ। ये जो एंगल है बच्चों थीटा है, मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज वेलोसिटी के बीच का एंगल थीटा है। अब क्या होगा बच्चों, अब होगा यहाँ पे कि इसको अब किस तरीके से मोशन कराना है। भी क्रॉस भी करेंगे तो अंदर की तरफ तो हमको मिल ही रहा है, भी क्रॉस भी कीजिए, हमें अंदर की तरफ फोर्स तो मिल ही रहा है। तो बस अंदर की तरफ फोर्स मिल रहा है, मतलब कि बस अंदर की तरफ ऐसा मोशन हो जाएगा, मतलब सर्कुलर मोशन। लेकिन बच्चों ये किसी एंगल पे भी है, तो आपको कुछ अच्छा से सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे ये होता है कि देखा जाए तो भी क्रॉस भी करने से अंदर की तरफ जा रहा है, इसको थोड़ा छोटा ही करते हैं। भी क्रॉस भी करने से हमको अंदर की तरफ मिल रहा है, तो ये कुछ अंदर की तरफ ही जाता है। एक सेकंड, इसको अच्छा से हम बना देते हैं बच्चों। देखिए इस तरीके से जाता है, इस तरीके से अंदर जाता है, अंदर जाता है। इस तरीके से मोशन हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये भी आगे भी बढ़ रहा है बच्चों। देखा जाए तो इसका जो यहाँ पे मोशन हो रहा है, ये यहाँ पे ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट देखिए, ये पॉइंट, ये सब जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये मान लेते A1 है, ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 है। इस टाइप के जो डॉट पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आपको समझना पड़ेगा 3D में बच्चों। ये शुरुआत हुआ है यहाँ से, ये शुरुआत हुआ है यहाँ से बच्चों, और ऐसे करके अंदर गया है। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं बच्चों, ये जाकर अंदर गया है, अंदर गया है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा था तो ये इसके अंदर गया है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ से शुरू होकर ये इसके अंदर गया है। देखिए अंदर जाके फिर यहाँ पे आ गया, समझ रहे हैं, ये अंदर ऐसे गया है और फिर जाके ऐसे इसके एक्सिस पे आ रहा है। तो ये A1 A2 A3 A4 A5 A6 जो है ना, ये सारे एक एक्सिस पे हैं, और ये एक्सिस पे टच कर रहे हैं, टच कर रहा है, फिर अंदर गया, फिर यहाँ के टच किया, फिर अंदर गया, फिर यहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। A1 A2 A3 A4 को ये टच कर रहा है बच्चों, ये एक्सिस नहीं है, टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। काफ़ी इजी हो जाता है इसके बाद।
है ना। इसके बाद काफ़ी इजी हो जाता है। तो हम ये डायरेक्ट ऐसे कैसे मोशन बता दिए कि इसी टाइप से मोशन होगा बच्चों, क्योंकि आप समझिए बिल्कुल इजी तरीके से कि अगर हमारे को यहाँ पे बता रखा है, अगर हम हमारे को यहाँ पे बता रहा है कि भी किसी एंगल पे है, तो इधर आपको नहीं पता है कि इधर क्या आएगा, वी कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा, और इधर नहीं पता है आपको क्या आ जाएगा, भी साइन ऑफ थीटा आ जाएगा। सिंपल सी तो बात है बच्चों। तो आपको पता होगा कि एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड के एक हो गया परपेंडिकुलर, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल, दो वेलोसिटी मिल गया। अगर इसका हम रिजोल्यूशन कर दें, इसको हटा के, तो दो वेलोसिटी मिल गया। एक परपेंडिकुलर की वजह से फोर्स लगता है, आप समझ सकते हैं, भी क्रॉस भी, अंदर की तरफ फोर्स लगा होगा, तो ये जो अंदर ही बन रहा है, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसके कारण कोई भी फोर्स नहीं आएगा, इसके कारण कोई भी फोर्स नहीं आएगा। फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो बट हैविंग कांस्टेंट वेलोसिटी, लेकिन इस चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव होना नहीं रुकेगा, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, और ये अंदर की तरफ गोल बनाता रहेगा सर्कुलर। तो फिर मोशन कैसा होगा, कोई भी पार्टिकल ऐसे चल रहा है और उस पर सर्कल बना रहा है, तो भाई ये ऐसे करके सर्कल बना, ये चल रहा है, ऐसे हो गया, तो इसका सेंटर नहीं मिल पाएगा, सेंटर भी मूव कर रहा है, क्योंकि सर्कल कैसे मिलता है, जब एक जगह पे रुका रहता, लेकिन ये भी चल रहा है और ये भी ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल बना रहा है बच्चों, ऐसे, और ये भी चलता रह रहा है, तो क्या लगेगा, ऐसे ही तो मोशन लग रहा है। तो इसी को हेलिकल मोशन बोल देते हैं बच्चों। आगे भी बढ़ रहा है और सर्कुलर भी बना रहा है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ऐसे आप समझिए कि ये यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और यहाँ पे जेड एक्सिस, इस तरीके से समझिए, है ना। तो आप एक्स एक्सिस की तरफ रहेंगे इस साइड से, तो आपको बस सर्कुलर सर्कल ही दिखेगा, है कि नहीं। एक्स एक्सिस इधर रहेगा तो आपको भी सर्कल ही दिखेगा। अगर आप इस तरह से इधर से नज़र गड़ाएं अपना इस तरीके से, तो आपको सिर्फ और सिर्फ सर्कल दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए, आपको बस इसी डायरेक्शन में इस तरीके से आपको सर्कल ही दिखेगा बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आपको सर्कल ही दिखेगा, ठीक है। जिसका का यहाँ से ये टेंजेंट ही हो रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट हो रहा है, तो इसके अंदर जा रहा है, मतलब ये अंदर क्या है, माइनस का जेड एक्सिस है, अंदर माइनस का जेड एक्सिस है। अच्छे से सर्कल बना देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसका जो सेंटर आएगा बच्चों, इसका जो सेंटर आएगा अंदर की तरफ, है ना, तो अंदर की तरफ ये सेंटर आएगा, ठीक है, माइनस के जेड एक्सिस, क्योंकि अंदर है, ठीक है। इसका एक रेडियस भी ऐसे करके हम लोग बना सकते हैं, इस तरीके से, ठीक है। हम अगर इधर से देखेंगे तो हमें तो ऐसा ही दिखेगा बच्चों। और इसके पैरेलल जो हमारे पास वेलोसिटी है, वो कौन सा वेलोसिटी है बच्चों, देखिएगा ध्यान से आप लोग, जो इस तरीके से इसको ऐसा चला रहा है, इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी इस तरीके से है। ये सब टेंजेंशियल वेलोसिटी है बच्चों, है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी है। तो इसका पास टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसा है, ये तो अंदर की तरफ गया, अंदर की तरफ गया, फिर यहाँ पे आ गया, अंदर जाकर यहाँ पे आया है इस एक्सिस पे। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या है, ये तो इसका अंदर, इसके पास का वेलोसिटी, लेकिन इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी तो भी साइन थीटा हुआ ना। अरे भाई, ये ऐसे करके अंदर जा रहा है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट ही तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हुआ हर जगह पे, ये तो इसका एक्चुअल वेलोसिटी था, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी साइन ऑफ थीटा, वी साइन ऑफ थीटा। आई थिंक क्लियर होगा बच्चा। तो इस तरीके से हमको दिखेगा, ओके। अगर मैं बोलना चाहूँ तो A1 A2 A3 ऐसे करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे, तो दिस ऑल आर ऑन द एक्सिस पॉइंट,
ऑन द एक्सिस पॉइंट्स, ये सब क्या है, पॉइंट्स के मतलब एक्सिस के पॉइंट्स हैं। एंड टेंजेंट टू द हेलिकल पाथ, है ना, हेलिकल पाथ के ये बच्चों टेंजेंट भी हैं। आई थिंक क्लियर होगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप, A1 A2, A1 से A2 के बीच का दूरी, A2 से A3 के बीच का दूरी, A3 से A4 के बीच का दूरी, ये सब दूरी बच्चों बराबर है। ठीक है, ये दूरी बराबर होते हैं। आई थिंक क्लियर होगा, क्योंकि हर एक कौन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये बच्चों यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप समझ रहे होंगे क्या होता है कि यहाँ पे कांस्टेंट दूरी से बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे हर एक दूरी बराबर होगा, मतलब कि A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4, इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। दिस ऑल डिस्टेंसेस आर सेम, तो ये सब सेम होने के कारण इसको पिच बोल दिया जाता है, पिच बोल दिया जाता है। ठीक है, अभी हम लेंथ भी उसका निकालेंगे बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आप ये चीज़ यहाँ पे ये चीज़ समझ लिए ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा निकालने में। अगर हम चाहें तो इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं, जो ऐसे ऐसे चल रहा है, इसका रेडियस कितना होगा बच्चों। तो रेडियस यहाँ से समझ जाइए कितना होगा रेडियस। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ हेलिक्स, ये कितना होगा हमें ये निकालना है। तो ये हम निकालने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो एफ सेंट्रीपिटल है वही फोर्स यहाँ पे काम कर रहा होगा इसको गोल गोल कराने में। और गोल गोल करने में कौन सा फोर्स काम हो रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, है ना, मैग्नेटिक फोर्स ही काम कर रहा है बच्चों। वही तो काम कर रहा है। तो एफ सेंट्रीपिटल क्या हो जाएगा, एम भी वी टेंजेंशियल भी साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, एम भी स्क्वायर बाई आर होता है रेडियस। एफ मैग्नेटिक फोर्स कौन सा लग रहा है बच्चों, जो अंदर की तरफ इसको ढकेल रहा है ऐसे करके, वो कौन सा फोर्स है बच्चों, एफ इक्वल टू क्यू इंटू भी क्रॉस बी होता है। ठीक है, देखा जाए तो यही वाला फोर्स जो है, यही वाला फोर्स जो है यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी, यही टेंजेंशियल वेलोसिटी है, और इसी के कारण यहाँ पे सर्कुलर मोशन हो रहा है। ठीक है, ये हम बता रहे हैं आपको बच्चों, जब हम लोग इधर से देख रहे हैं तो हमको ऐसा दिखेगा, लेकिन एक्चुअल मोशन इसका ऐसा हो रहा है। ठीक है, ध्यान देना है बच्चों, कि आप सोचेंगे सर्कुलर बना दिए, यहाँ हेलिक्स बना दिए, हम इधर से देख रहे हैं, तो आप इधर से देखेंगे तो बच्चों आपको यही तो दिखेगा, इधर से देखेंगे तो यही तो गोल बस दिखेगा, है कि ना। चूड़ी को आप ऐसे ऐसे पूरा, चूड़ी जो होता है बाला, उसको ऐसे ऐसे रख दीजिए और आप इधर से देखिए तो आपको दिखेगा कि बस एक ही चूड़ी है ना। उसी तरीके से अगर आप देखें तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का अगर हम लोग कर दें, क्योंकि इसके और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो ये इंटू साइन 90 हो जाएगा, तो हट जाएगा साइन 90, 1 होता है। और यहाँ पे भी कौन सा यूज करेंगे, ये वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्यू भी साइन थीटा इंटू बी, और 90 डिग्री है तो हट ही जाएगा, तो एफ ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक की वजह से, क्यू भी साइन ऑफ थीटा इंटू बी। ठीक है, ये और एक ये तो उड़ ही जाएगा बच्चों। आपको दिख रहा होगा हमें, हमारे को यहाँ पे रेडियस का वैल्यू जो आ रहा है एम भी साइन ऑफ थीटा अपॉन क्यू इंटू बी। तो बच्चों आपको एक चीज़ पता ही था पीछे कि रेडियस का वैल्यू एम भी बाई क्यू बी आ रहा था, तो बस यहाँ पे एम भी साइन थीटा बाई क्यू बी आ गया, तो बच्चों को बहुत इजी लगता है, क्योंकि भाई जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है उसी को तो लेते हैं, तो टेंजेंशियल भी साइन थीटा है, यहाँ पे भी साइन थीटा आ गया, कुछ नहीं करना है। तो अब ये आ गया तो आपको पता होगा कि टाइम पीरियड क्या होता है।
टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? टी। जो वन अगर पार्टिकल एक बार रिवॉल्यूट हो जाता है पूरे ऐसे सर्कल में, तो उसमें जितना टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड बोल देते हैं। तो समय बराबर दूरी बटा चल, पूरा दूरी कितना तय करता है? 2 पाई आर, इतना दूरी तय करता है। और उसका पास कितना वेलोसिटी है जब ये पूरा ऐसे दूरी तय कर रहा है? जब ये पूरा दूरी ऐसे तय कर रहा है, एक सेकेंड, जब ये पूरा दूरी ऐसे तय कर रहा है तो इसके पास इस ये वाला टेंजेंशियल वेलोसिटी v sin थीटा है ना, v sin थीटा है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये रेडियस है v, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है v sin थीटा से। तो ये टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बच्चों? 2 पाई, r का वैल्यू क्या है? m v साइन ऑफ थीटा अपॉन क्यू बी, भी साइन ऑफ थीटा है। ये तो कट ही जा रहा है बच्चों, v sin थीटा कट गया, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 पाई m/क्यू बी, ये तो वही रह गया। हाँ तो वही रह गया बच्चों, क्या दिक्कत? 2 पाई m/क्यू इंटू बी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पास टाइम पीरियड मिल गया तो आप ये भी बता सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा। 1 टाइम पीरियड होता है जो कि QB/2 पाई m भी हो जाएगा, है कि नहीं बच्चों? आई थिंक आपको क्लियर भी होगा। ठीक है। अब अगर आप ये सब चीज़ें निकाल लिए तो हमको क्या निकालना है? दो पॉइंट्स के बीच में दूरी निकालना है, जो कि एक्सिस के पॉइंट थे A1 A2 A3, ये सब A1 A2 A2 A3 A3 A4 इस टाइप से। तो उसको बोलते हैं पिच, उसको बोल दिया जाता है बच्चों पिच लेंथ, पिच लेंथ भी बोल सकते हैं। तो पिच लेंथ का वैल्यू कितना हो जाएगा? जो कि A1 A2 होगा। मान लेते हैं इस टाइप से चलना शुरू किया, यहाँ से फिर ये एक्सिस के पॉइंट नहीं है बच्चों, मतलब एक्सिस के ही हैं लेकिन ये टेंजेंशियल है। ठीक है टेंजेंट है। और ये अंदर जाता है, ये अंदर गया अंदर गया अंदर गया, फिर इस पे मिला, तो ये टेंजेंट पे मिल रहा है। टेंजेंट है एक तरीके से, है ना। टेंजेंट मतलब क्या होता है? मतलब छू के निकल रहा है, छू के निकल रहा है सब। ठीक। तो यहाँ से A1 A2 के बीच का दूरी कितना हो जाएगा बच्चों? या फिर ऐसे भी देख सकते हैं, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, इनके बीच का दूरी, है ना। तो इसको बोल देते हैं। तो अब अगर हम इसको लेना चाहें तो कैसे होगा? अगर हम इसको लेना चाहें तो कैसे होगा? सिंपल सी बात है। अगर हमको दूरी निकालना है, दूरी क्या होता है बच्चों? A1 A2 है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं समय इंटू चाल होता है, तो टाइम इंटू चाल। दूरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है बच्चों? इस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है v cos ऑफ थीटा, यहाँ पे लिख देंगे v cos ऑफ थीटा। यहाँ पे टाइम जो लग रहा है, क्योंकि हम बच्चों वही चीज़ निकाल रहे हैं, हम बस इस पॉइंट से जाकर ऐसे करके फिर इस पॉइंट पर आने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये एक बारी पूरा चक्कर लगा ले रहा है। देखिए ऐसे करके पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लग रहा है? वही टी है। तो वही तो टाइम पीरियड भी होता है। टाइम पीरियड 2 पाई m/क्यू भी आ रहा था, इंटू में भी कॉस ऑफ थीटा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो पिच लेंथ हो गया। ठीक है, यही तो पिच लेंथ भी हो गया बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो इस तरीके से हम लोग आसानी तरीके से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं बच्चों, बस इतना ही सा है, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको देखना नहीं है। अब आप सवाल कर सकते हैं बिल्कुल इजी तरीके से, ये तो मतलब इजी ही तरीका से सवाल हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है, पॉजिटिव है, चार्ज क्यू है, मास सेम है, इंटरसेक्शन तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी भी से जाता है, फिगर में दे रखा है। देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड इन द लेफ्ट ऑफ पी क्यू। लेफ्ट ऑफ पी क्यू में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, मतलब इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं उस डायरेक्शन में सिर्फ है। अब दे रखा है तो क्या करें? क्रॉस।
इस डायरेक्शन में क्या है, क्रॉस है, क्रॉस है, ठीक है। टाइम स्पेंड, डिस्टेंस ट्रेवल, फलना फलना, ठीक है। हम कर सकते हैं बच्चों, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। देखिए हम एक ऐसा लाइन ड्रॉ करते हैं और आपको पता है कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये है पी पॉइंट और ये है क्यू पॉइंट। क्यू क्यू पॉइंट नीचे और बना देता हूँ, और ए पॉइंट पे ये आता है। ऐसे करके ये ए पॉइंट पे आता है बच्चों। इसके बाद क्या करता है, ये एंगल थीटा पे आता है ना, ये एंगल थीटा पे आता है। कोई भी चार्ज पार्टिकल है, इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, और इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो अगर ये इंटर किया है किसी भी एंगल पे, थीटा एंगल पे इंटर किया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोशन अंदर ही जाता है। जैसे ही अंदर ये गया बच्चों, जैसे ही यहाँ से ये अंदर घुसा, ऐसे करके जैसे ही घुसा, तो इसका वेलोसिटी कुछ ऐसे भी क्रॉस भी है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। समझना। अब ऐसे एंगल है तो आप सोचेंगे कि भाई अब एंगल थीटा आ गया तो हेलिकल पाथ मिलेगा। ध्यान से समझना है, हमको देखना है एंगल मैग्नेटिक फील्ड और इसके वेलोसिटी के बीच का। इसका वेलोसिटी ये है, इसका वेलोसिटी ऐसे चल रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अंदर जा रहा है, तो भी क्रॉस भी करना है बच्चों। भी क्रॉस भी करना है तो हमको फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा। भी क्रॉस भी करेंगे तो हमें फोर्स इस डायरेक्शन में मिलेगा। तो ये कुछ ऐसा मुड़ेगा, मुड़ेगा बच्चों, ये मुड़ना चाहिए, मुड़ के यहाँ आएगा। इसके आगे फिर से ये मुड़ना तो चाहेगा लेकिन मुड़ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा। क्योंकि भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ही नहीं, ये जैसे था वैसे निकल गया। इधर तो कोई भी मुड़ाव नहीं होगा, मुड़ाव इसके अंदर होगा, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इस टाइप से ऐसे करके मुड़ रहा है, ठीक है, इस टाइप से मुड़ा। अब इसके आगे तो नहीं मुड़ पाएगा, तो इसके आगे नहीं मुड़ पाएगा, तो इसका वेलोसिटी ऐसे हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको टाइम स्पेंट वगैरह रेडियस का वैल्यू तो पता करना पड़ेगा, क्योंकि हमको चीज़ें बतानी है। मान लेते हैं सर्कल तो ऐसा ही बन रहा होगा, बनाने में क्या दिक्कत है, ऐसे ही बना देते हैं। ऐसे ही हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। एक सर्कल टाइप का हमने ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर यहाँ पर होगा। और जब ये अंदर गया, वेलोसिटी इधर था, तो इस पे लगने वाला फोर्स किस डायरेक्शन में था बच्चों, आपने ही, मैंने ही बताया आपको, इस सेंटर की तरफ था। सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा था। देखिए यहाँ भी गया तो सेंटर की तरफ ही फोर्स लग रहा है, तो हमेशा इसका सेंटर की तरफ ही फोर्स लगेगा, इधर रहेगा तो, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन द मैग्नेटिक फील्ड, टाइम स्पेंट, यही सब तो निकालना है। हम लोग निकाल सकते हैं बच्चों, हम चीज़ें ड्रॉ करते हैं। ये इस टाइप से, ठीक है, ये सेंटर है और ये इस टाइप से। आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा बच्चों कि ये एंगल थीटा है, तो ये ऐसे परपेंडिकुलर है, तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे है, तो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा हो गया। तो ये तो 90 डिग्री होता है, टेंजेंट है ना, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, सिंपल। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ये एंगल कितना हो गया, थीटा। सिमिलरिटी, जिस तरीके से आया था उसी तरीके से यहाँ पे ये एंगल थीटा से निकल रहा है। ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप से ऐसे मुड़ गया है। हमको अगर निकालना है कितना डिस्टेंस से ट्रेवल किया है अंदर, ऐसे करके कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये कितना डिस्टेंस ऐसे करके ट्रेवल किया है, तो ये हम कैसे निकालते थे, आर थीटा से। ये आर का लेंथ कैसे निकालते थे, आर इंटू ये एंगल 2 थीटा है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम सेकेंड नंबर निकालना चाहें तो वो निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा बच्चों, आर इंटू थीटा, और थीटा का वैल्यू 2 थीटा है। ये भी तो देखना है, 2 थीटा है ना भाई, दोनों एंगल मिलाएंगे तो 2 थीटा, तभी तो ये पूरा आएगा। तो ये हो जाएगा आर का वैल्यू क्या होता है,
एम वी बाई क्यू बी होता है, एम वी बाई क्यू इंटू बी होता है, इंटू टू थीटा आ गया। यही तो हो गया आंसर हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा का वैल्यू कैसे हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, ये एक ट्रायंगल है और इसमें ये आर है, ठीक है, और भी कुछ तो दे नहीं रखा है। तो यही तो हो गया आंसर हमारे पास, ज़्यादा कुछ करने नहीं है, फर्स्ट नंबर पे आ जाता है। टाइम स्पेंड, समय क्या होता है, टाइम स्पेंड कितना अंदर जाके स्पेंड किया है टाइम, तो समय बराबर दूरी, दूरी कितना चला है, एम वी इंटू टू थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी, दूरी बट्टा चाल, चाल कितना था, वेलोसिटी अंदर भी था ना, ये वेलोसिटी कितना था अंदर ऐसे गया था, तो कितना वेलोसिटी से, भी वेलोसिटी से गया था, भी तो कट जाएगा, तो टाइम स्पेंड कितना किया है, एम टू एम थीटा डिवाइडेड बाई क्यू इंटू बी, सिंपल, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। हम थीटा को कोई और टर्म में भी लिखना चाहते थे तो कुछ ऐसा हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि और कोई हमें दे नहीं रखा है एंगल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है इम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इसको नीचे लाते हैं क्योंकि हमको एक और पेज की ज़रूरत पड़ेगा, तो हम ये चीज़ बता सकते हैं बच्चों, इम्पल्स क्या होगा, इम्पल्स जो होता है उसको बोलते हैं चेंज इन डेल्टा मोमेंटम, जो मोमेंटम का चेंज होता है वही तो इम्पल्स होता है बच्चों, ठीक है। पी फाइनल माइनस पी इनिशियल भी लिख सकते हैं, मतलब कि एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या है इसका, फाइनल मोमेंटम क्या है, जब ये यहाँ से निकला, तो दो एंगल हम लोग ले लेते हैं, दो कंपोनेंट ले लेते हैं ना भाई, तो यहाँ पे एक ऐसे आ जाएगा और एक ऐसे आ जाएगा, तो ये वी वेलोसिटी से निकला होगा वी कॉस थीटा, वी साइन ऑफ थीटा, उसी तरीके से इंटर किया है, तो यहाँ पे इंटर कैसे किया होगा, एक ये इस तरीके से और एक इस तरीके से, भी का कॉस थीटा और ये हो गया होगा भी का साइन ऑफ थीटा। तो ये इनिशियल था, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो फाइनल में लिख देंगे इधर इस डायरेक्शन में ना, तो माइनस का आई कैप में वी साइन थीटा और प्लस का जे कैप में वी कॉस थीटा, एम इंटू भी माइनस का भी साइन ऑफ थीटा आई कैप प्लस का भी साइन भी कॉस ऑफ थीटा जे कैप, यही तो होगा बच्चों, माइनस एम इंटू, अब इनिशियल देख लेते हैं, इनिशियल में ये भी इस डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, मतलब दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि भी इस डायरेक्शन में क्या आया था, साइन, भी साइन ऑफ थीटा आई कैप प्लस भी कॉस ऑफ थीटा जे कैप, इस तरीके से लिख दिया मैंने। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, माइनस का एम भी साइन थीटा आई कैप और यहाँ पे माइनस का एम भी साइन थीटा आई कैप, यहाँ पे माइनस का भी कॉस थीटा जे कैप और यहाँ पे प्लस का भी कॉस थीटा जे कैप, तो ये तो कट ही गया ना, ये तो कट ही गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का टू एम भी साइन ऑफ थीटा इंटू आई कैप आ गया, यही हो गया इम्पल्स बच्चों, कि काफ़ी इजी है बच्चों, है ना, काफ़ी इजी है, आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक और बहुत आसान सा सवाल आ गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी है, इन द रीजन एग्जिस्ट विड्थ डी दे रखा है, और पार्टिकल चार्ज क्यू मास एम का है, शॉर्ट परपेंडिकुलरली एज शोन इन द फिगर मैग्नेटिक फील्ड इनटू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, देन टाइम स्पेंट इन द बाय द पार्टिकल इन द मैग्नेटिक फील्ड इफ, अगर डी का वैल्यू इससे बड़ा है और डी का वैल्यू इससे छोटा है। समझिएगा बच्चों कि
अगर इसका वेलोसिटी भी है, इस तरीके से फेंका गया है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो भी क्रॉस भी फोर्स ऊपर की तरफ मिल रहा है। ये कुछ ऐसे मुड़ना चाहेगा, तो ये क्या ऐसे मुड़ पाएगा, क्या ये इससे बाहर चला जाएगा, यही चीज़ें तो देखना है। ठीक, ठीक है, ठीक है, ऐसे बना देता हूँ। पहला केस देख लेते हैं। जब ये पहला केस है बच्चों, जब डी का वैल्यू एम यू बाई क्यू बी से बड़ा है, मतलब डी जो है ये काफ़ी बड़ा है। ये डी का जो वैल्यू है ना, ये काफ़ी बड़ा है बच्चों। अब काफ़ी बड़ा है ही, तो यहाँ से जो हमारे को मिला है चार्ज पार्टिकल, वो तो भाई पार करेगा। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल मिला है हम लोग को, चार्ज पार्टिकल क्यू, ये ऐसे अगर चला है यू वेलोसिटी से, तो आपको पता है फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में ही लग रहा है। ये ऐसे कर करके, ऐसे कर करके ऐसे निकल जाएगा। मेरे को तो ऐसा लग रहा है बच्चों, है ना, क्योंकि अंदर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्योंकि आपको बता दिया गया है कि डी का वैल्यू जो है ना, वो बड़ा है, क्योंकि डी का वैल्यू आपको बड़ा दे दिया है एम यू बाई क्यू बी से। और ये क्या होता था, ये रेडियस ही तो होता था। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है टाइम स्पेंड कितना किया है, ये इसमें टाइम स्पेंड कितना किया है बच्चों, कितना टाइम लगाया है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चला होता है, तो दूरी कितना चला है, ये दूरी कितना चला है, बताइए बताइए। अगर पूरा इसने अगर इस टाइप से मोशन किया होगा, तो यहाँ पे हाफ मोशन ही हुआ है, हाफ मोशन हुआ है, तो समय बराबर दूरी कितना चला है और बट्टा में चाल हो जाएगा। अगर ये रेडियस इसके पास आर है, तो इसने चला है पाई आर बाई वेलोसिटी भी। ठीक है ना बच्चों, आधा ही तो दूरी चला है। तो पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है बच्चों, एम यू बाई क्यू बी, नीचे यू आ जाएगा, यू यू कट जाएगा, तो पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी आ जाएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ऐसा ही तो मोशन होगा। दूसरा केस में आ जाते हैं। दूसरा केस में क्या बोल रहा हूँ मैं को, ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है, और बोल रहा है कि जो डी का वैल्यू है यहाँ पे, वो कम है एम यू अपन क्यू बी से। मतलब कम है भाई, अगर दूरी कम है, तो यहाँ से अगर कोई भी चार्ज को ऐसे छोड़ दिए हम लोग, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे भी वेलोसिटी से जाएगा, और दूरी कम है। इस बार भी ये दूरी जो है ये कम हो गया, लेकिन रेडियस का वैल्यू बड़ा है, क्योंकि ये रेडियस का ही वैल्यू होता है। तो रेडियस का वैल्यू बड़ा है, तो बड़ा रेडियस में जाएगा, तो बड़ा रेडियस में इस तरीके से जाएगा, है कि नहीं भाई। बड़ा रेडियस है तो बड़ा रेडियस में जाएगा ना, क्योंकि इसको ऐसे मोड़ना है, लेकिन इधर तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये ऐसे चला जाएगा। बच्चों ये ऐसे मुड़ना चाह रहा था, मुड़कर ऐसे करके बड़ा रेडियस बना था, लेकिन भाई इधर मैग्नेटिक फील्ड भी तो होना चाहिए, ये तो है ही नहीं, जीरो है ना, तब नहीं होगा। तो इसका मतलब बस ऐसे ही बाहर भाग जाएगा। ठीक है, इसमें टाइम स्पेंड कितना हुआ है, क्योंकि इसका अगर देखा जाए, हम लोग अगर कंसिडर करना चाहें, तो इसका बड़ा सा रेडियस आएगा, ये बड़ा सा रेडियस आएगा, क्योंकि यहीं से हम लोग नापते हैं ना, सेंटर से, तो ये बड़ा सा रेडियस आएगा। अगर हम ये एंगल थीटा ले लें, एंगल ये थीटा ले लें, तो आप लोग देख सकते हैं कितना चला होगा। इसका इतना लेंथ कितना हो जाएगा, आर थीटा ही लेते हैं हम लोग, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी कितना चला है, आर थीटा डिवाइडेड बाई चाल, भी वेलोसिटी से ही चला है ना। ठीक है, वेलोसिटी में तो चेंज नहीं आएगा ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो क्या चेंज आएगा, नहीं आएगा। तो आर इंटू थीटा, थीटा का वैल्यू क्या होगा बच्चों, क्योंकि ये डिस्टेंस तो डी है भाई, ये डिस्टेंस तो डी है,
तो आपको देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा d/r। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स b/r डिवाइडेड बाई v। ठीक है, ये आंसर आ गया और यही हो गया हमारे पास। ये जो दे रखा है ना, ये जो दे रखा है, ये रेडियस का ही वैल्यू है बच्चों, ये रेडियस का ही वैल्यू है और कुछ नहीं है। एम वी बाई क्यू वी क्या होता है, रेडियस ही तो होता है। तो बोल रहा है रेडियस बड़ा हो जाए, रेडियस छोटा हो जाए, तो बड़ा रेडियस जब होगा तो डी का वैल्यू छोटा हो जाएगा, रेडियस जब छोटा होगा तो डी का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। काफ़ी ईजी है बच्चों, इस तरीके से आप कर सकते हैं। यही तक था बच्चों, है ना, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।